स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का अगला सीरीज यानी कि भाग नंबर 20। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने हमारी पिछली वीडियो जरूर देखी होगी और आप सभी को पसंद भी आया होगा। जैसा कि मैं आप सभी से अपने वीडियो की शुरुआत में ये हमेशा कहता हूँ कि यह जो ये सीरीज चल रहा है इस समय इस वक्त, जैसे कि अभी सीरीज चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का भी और इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का भी। दोस्तों, यह सीरीज हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम जहाँ पर भी मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए यह सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। प्रश्न नंबर 46 है कि क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पर आपके सामने 4 पॉइंट दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 46 का जो सही उत्तर होगा वो है आपका डी, यानी कि 2, 1, 4, 3। यानी सबसे पहले हुआ असहयोग आंदोलन हुआ, फिर हुआ आपका साइमन कमीशन, फिर हुआ गांधी इरविन पैक्ट, फिर उसके बाद जाके हुआ पूना पैक्ट। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 47 के बारे में। इसमें है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। अच्छा सवाल है। 47 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 385 किलोमीटर। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 48 के बारे में। इसमें है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। 48 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि रॉलेट एक्ट। प्रश्न नंबर 49 है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे। 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और अनुग्रह नारायण सिंह। प्रश्न नंबर 50 है, कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है। यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। सही उत्तर होगा डी, RC दत्त। यानी कि ये तीनों नाम आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA से संबंधित हैं, लेकिन चौथा नाम जो डी है RC दत्त, ये संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 51 है आपका कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 51 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि 1923। प्रश्न नंबर 52 है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ। 52 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि मुंबई 1918। प्रश्न नंबर 53 है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा इन शब्दों को। 53 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि खुदाई खिदमत गारों को। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 54 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गए। इसका मुख्य कारण क्या था। 54 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 55 के बारे में। इसमें है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 55 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। सवाल 56 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे तो क्या थे। बी होगा 71, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 57 है कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। 57 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अब प्रश्न नंबर 58 है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। 58 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 59 है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप में अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। 59 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि डॉक्टर अंसारी। प्रश्न नंबर 60 है, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 60 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि इलाहाबाद, जो कि अब इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। अब बात करें अगर हम प्रश्न नंबर 61 के बारे में, तो इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो ये किसके द्वारा था। तो प्रश्न नंबर 61 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि अगस्त 1917 घोषणा, यानी कि 1917 में जो अगस्त हुआ था घोषणा, उसमें कहा गया था। 62 है कि चोरी चोरा नमक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। आसान सवाल है, ए होगा गोरखपुर। प्रश्न नंबर 63 है, किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्र के लिए जाग उठेगा। 63 का सही उत्तर होगा सी, यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने। प्रश्न नंबर 64 है, हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज, इसकी किसकी उक्ति है, ये कि मतलब किसने कह सकते हैं कहा था। तो 64 का सही उत्तर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। प्रश्न नंबर 65 है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय या उस वक्त भारत का वायसराय कौन था। 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड लिथगो। ठीक है। प्रश्न नंबर 66 है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। 66 का सही उत्तर होगा एक बार बने थे। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 67 के बारे में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। 67 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि भगत सिंह जी ने। बात करें प्रश्न नंबर 68 के बारे में।
इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। 68 का सही उत्तर होगा डी यानी कि B.R. अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 69 है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 69 का सही उत्तर होगा सी G.B. कृपलानी। प्रश्न नंबर 70 है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। प्रश्न नंबर 70 का सही उत्तर होगा सर सीरिल रेडक्लिफ। प्रश्न नंबर 71 है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब हुए, तो वो मतलब जब हिंद स्वराज की रचना जब महात्मा गांधी जी ने की थी तो वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उसके बारे में पूछा गया है। अब देखिए सवाल नंबर 71 में आपको दो सवाल मिल चुके हैं। पहले अगर पूछ ले हिंद स्वराज की रचना किसने की तो सबसे पहला हो गया महात्मा गांधी, एक सवाल हो गया ये। अब ये पूछ लिया जाए कि वो कहाँ किया या फिर किस वक्त किया, तो एक सवाल ये भी बन जाता है। तो 71 का सही उत्तर होगा सी, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तब। 72 है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। 72 का सही उत्तर होगा ए यानी कि S.N. बनर्जी। सवाल नंबर 73 है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था। 73 का सही उत्तर होगा बी यानी कि इंडियन ओपिनियन। बात करेंगे प्रश्न नंबर 74 के बारे में, एक मिनट रुक जाइए। इसमें कहा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड इरविन। प्रश्न नंबर अब है आपके सामने 75 है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। तो 75 का सही उत्तर होगा ए यानी महात्मा गांधी जी। प्रश्न नंबर 76 है, कहाँ 21 अगस्त 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंगापुर में। बात करें प्रश्न नंबर 77 के बारे में। इसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार करना है आपको। यहाँ पर आपके सामने 3 पॉइंट दिए गए। पहला है मेरठ षड्यंत्र केस, दूसरा है गांधी इरविन समझौता और तीसरा है मैकडॉनल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम करना है, मतलब सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये पूछा गया है। तो 77 का सही उत्तर होगा ए यानी कि 1, 2, 3, यानी कि पहला हुआ मेरठ षड्यंत्र, दूसरा हुआ गांधी इरविन पैक्ट तो समझौता, फिर उसके बाद में ये हुआ। ठीक है, एक मिनट जाइए। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 78 के बारे में। इसमें है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किन उद्देश्यों के लिए हुई थी। यहाँ पर होना चाहिए किन, तो ध्यान दीजिएगा। 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 79 है, यहाँ पर 2 सूची दिया गया है। पहली सूची में बात किया जा रहा है कि कुछ पुस्तक के नाम है, जैसे कि द इंडियन स्ट्रगल, इंडिया इन ट्रांजिशन, तीसरा है वेक ऑफ इंडिया और चौथा है ट्रांसफर। अब यहाँ पर उनके लेखक के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा, किस बुक के लेखक कौन है। तो पहले उत्तर जानते हैं। 79 का सही उत्तर होगा डी यानी कि ये। ए का 4 होगा, बी का 2, सी का 3, डी का 1, यानी कि ए का 4। द इंडियन स्ट्रगल के जो लेखक है वो है सुभाष चंद्र बोस जी। बी का 2 यानी कि इंडिया इन ट्रांजिशन का जो लेखक है वो है M.N. रॉय। सी का 3 यानी कि वेकअप ऑफ इंडिया का है एनी बेसेंट और ट्रांसफर का है V.P. मेनन। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 80 के बारे में। इसमें कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चर्चिल। 81 में आइए बात करते हैं। इसमें पूछा गया 1947 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 82 के बारे में। इसमें है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ। 82 का सही उत्तर होगा ए यानी कि हरिपुरा। प्रश्न नंबर 83 है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो 83 का सही उत्तर होगा डी यानी कि भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। प्रश्न नंबर 84 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये किसने किया था। 84 का सही उत्तर होगा डी यानी कि इनमें से कोई भी नहीं था जो उसका नेतृत्व किया था। B.R. अम्बेडकर भी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे और महात्मा गांधी जी भी नहीं थे, ये ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी कि सवाल नंबर 85। करो या मरो यानी कि डू एंड डाई, डू और डाई का मंत्र किसने दिया। आसान सवाल है, इसका उत्तर आप लोग खुद दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, बहुत आसान सवाल है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, खुद भी देखिए, और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।